देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले की आज 13वीं बरसी है। उस हमले में 160 से ज़्यादा जानें गई थी। करीब इतने ही लोग जख्मी हुए थे। 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के 13 साल बाद मुंबई अब सुरक्षित है, लेकिन उस हमले से पीड़ित उस मंजर को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। इस हमले की बरसी पर आज हम आपको बता रहे हैं गुजरात के उन मछुआरों की कहानी, जिनकी बोट को पाकिस्तानियों ने समुद्र में छीना और उन सबको मार डाला। फिर उनकी बोट पर सवार होकर आतंकियों ने मुंबई में प्रवेश किया। पाकिस्तान से रवाना होने के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों ने 2008 में नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश किया था, जहां कुछ भारतीय मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। पाकिस्तानियों ने उन्हें देखा। उसके बाद आतंकी अपनी नौकाओं से मछुआरों के पास आए और मछुआरों की बोट पर चढ़ गए। वही आतंकियों में आपस में गुपचुप कुछ बातें हुई, जिसके बाद उन्होंने कई मछुआरों की गर्दन काटकर मार डाला। उसके बाद एक बोट संचालक और उसके साथी को बंदी बनाकर उसे बोट को मुंबई तक ले जाने को कहा। समुद्र में जिस कुबेर बोट को पाकिस्तानी आतंकियों ने कब्जाया था, उस बोट के चालक का नाम रमेश बामनिया था। रमेश बामनिया गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के रहने वाले थे। उन दिनों वे अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गए हुए थे। आतंकियों ने उन्हें मारकर बोट के जरिए ही समुद्र पार किया। रात के समय जब बोट मुंबई तट पर पहुंची तो सभी 10 आतंकी बोट को वहीं छोड़कर मुंबई में घुस गए। उन आतंकियों में 20 साल का कसाब था। उसने बताया था कि वो रात के समय मुंबई पहुंचे। उसके बाद 26 नवंबर की रात ही करीब 8:30 बजे के समय से सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया गया। घटना के कई दिनों बाद रमेश बामनिया के परिजनों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। उनकी शिकायत के कई दिनों बाद पुलिस एवं एजेंसियों की ओर से उन्हें बताया गया कि कुछ गुजराती मछुआरों को पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र में मार डाला था और बोट पर कब्जा कर लिया था। बाद में वो बोट मिल गई जिसे रमेश बामनिया चला रहे थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि रमेश बामनिया को पाकिस्तानी आतंकियों ने ही मारा था। कुछ दिनों बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने कुबेर बोट बरामद की, जिसमें रमेश बामनिया की लाश मिली। हालांकि अन्य लोगों की लाशों का कोई पता नहीं चला। आतंकियों ने बाकी मछुआरों को समुद्र में ही मारकर फेंक दिया था। इधर महाराष्ट्र सरकार ने 26/11 के पहले के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान कर दिया था। तब रमेश बामनिया के परिजन भी गुजरात सरकार से मुआवजा मांगने लगे। कई साल तक उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद वे शीर्ष अदालत यानी हाईकोर्ट गए। अदालत ने गुजरात सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया। वर्ष 2019 में इसी नवंबर के महीने में रमेश बामनिया के परिजनों को राज्य सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया। रूपानी सरकार ने उस परिवार को 5 लाख की मदद देने की बात कही। उस परिवार ने अपने एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गुहार लगाई थी। हमले के बाद जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब से पूछताछ में खुलासा किया था कि पाकिस्तान से मुंबई में हमला करने सिर्फ 10 आतंकी ही नहीं आए थे, बल्कि समुद्र में कुछ आतंकी वापस भी चले गए थे। हमला करने वाले आतंकियों की संख्या ही 10 थी। उन आतंकियों को मछली पकड़ने, मैप समझने, जीपीएस और कंपास के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी गई थी। मुंबई पर हमला करने वाले उन 10 आतंकियों के नाम थे अजमल आमिर, अबू इस्माइल डेरा, हफीज, अरशद बाबर,
इमरान, बाबर इमरान, जावेद, शोएब, नजीर अहमद, नसीर, अब्दुल रहमान, फहदुल्ला और अजमल कसाब, जिनमें से 9 आतंकी मारे गए और कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ था यह हम आपको कल बताएंगे। आपको सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर कीजिए, वरना लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।